सो हेलो एवरीवन, मैं विराज आर्य आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने एजुकेशनल चैनल शिक्षा आज़ादी पर। आज का वीडियो काफ़ी छोटा है, काफ़ी शॉर्ट है, काफ़ी मज़ेदार है, जिसमें हम लोग देखेंगे डिफरेंस स्पीड और वेलोसिटी के बीच। काफ़ी इंटरेस्टिंग है और बहुत आसान टॉपिक है। मुझे उम्मीद है कि आप सभी को पता ही होगा, बट फिर भी बच्चे मैसेज कर रहे थे कि सर एक वीडियो बना दो जिसमें आप डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस में डिफरेंस बता दो और स्पीड और वेलोसिटी में डिफरेंस बता दो। तो मैंने डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में जो डिफरेंस है उसका वीडियो बना दिया है, आप देख सकते हैं। इसके जस्ट पहले वीडियो मैंने वही अपलोड किया है और अभी वेलोसिटी और स्पीड में जो है वो मैं आपको डिफरेंस बताऊंगा। ध्यान दीजिएगा, आपको हर एक चीज अच्छे से समझ में आ जाएंगे, ठीक है। अगर बात करें स्पीड की, किसकी बात करें? स्पीड की, है ना। तो इसमें जो सर्वे सर्वा होता है वो होता है डिस्टेंस, और बात करें अगर वेलोसिटी की तो इसमें जो सर्वे सर्वा होता है वो कौन होता है? डिस्प्लेसमेंट। बाकी टाइम दोनों में लगता है। तो आप स्पीड किसको बोल सकते हो? तो यूनिट टाइम में कोई पार्टिकल जो डिस्टेंस ट्रेवल करता है उसे हम लोग स्पीड कहते हैं, और यूनिट टाइम में कोई पार्टिकल जो डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल करता है उसे हम लोग क्या कहते हैं? वेलोसिटी कहते हैं उस पार्टिकल का। तो आप लिख सकते हो डिस्टेंस कवर्ड, डिस्टेंस पहला डिफरेंस है ना, डिस्टेंस कवर्ड इन यूनिट टाइम, है ना। ये क्या है? स्पीड क्या है? डिस्टेंस कवर्ड इन यूनिट टाइम। अगर स्पीड को s से दिखाए और डिस्टेंस को x से, तो आप क्या लिख सकते हो? s इज इक्वल टू एक्स अपॉन टी, है ना। डिस्टेंस पर यूनिट टाइम, स्पीड इज डिस्टेंस पर यूनिट टाइम। और भी आप लिख सकते थे इसमें रेट ऑफ चेंज इन डिस्टेंस विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। बट बेसिकली है ना, हम लोग क्या करते हैं, आसानी से आगे बढ़ने का प्रयास करते हैं। वैसे आप वेलोसिटी में क्या लिख सकते हो? तो आप बोल सकते हो डिस्प्लेसमेंट कवर्ड, डिस्प्लेसमेंट कवर्ड इन यूनिट टाइम। डिस्प्लेसमेंट क्या है? यूनिट टाइम में ट्रेवल किया गया या कवर किया गया डिस्प्लेसमेंट है ये, ठीक है। अगर इसको v से दिखाए तो आप लिख सकते हो x अपॉन टी। तो आप बोल सकते हो वेलोसिटी इज नथिंग बट डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम, है ना। अगले डिफरेंस की बात करते हैं तो ये एक स्केलर क्वांटिटी है। ये क्या है डियर? ये एक स्केलर क्वांटिटी है। मतलब स्पीड के बारे में जब पढ़ेंगे तो डायरेक्शन पर बिल्कुल भी बात नहीं होगी, बात सिर्फ और सिर्फ किस पर होगी? मैग्नीट्यूड पर होगी। किस पर होगी? मैग्नीट्यूड पर होगी, है ना। बट अपने पास जो वेलोसिटी है ये एक वेक्टर क्वांटिटी है। ये क्या है? एक वेक्टर क्वांटिटी है। तो सर अगर वेक्टर क्वांटिटी है तो डायरेक्शन भी होगा। डायरेक्शन किधर होगा? इनिशियल टू फाइनल पॉइंट। एकदम दिमाग में फिक्स कर लो, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। स्पीड की अगर हम बात करें तो ये हमेशा पॉजिटिव होता है, और अगर रेस्ट पर है इसका मतलब अगर स्पीड जो है जीरो है, इसका मतलब ये हुआ कि ऑब्जेक्ट कहाँ होगा? रेस्ट पर होगा। बट वेलोसिटी जीरो होने का मतलब बहुत सारा चीज हो सकता है ना। बट स्पीड अगर जीरो है इसका मतलब क्या? ऑब्जेक्ट कहाँ? रेस्ट पर है। तो उसकी बात बिल्कुल भी नहीं करेंगे। बात कर रहे हैं कि जब मोशन में ऑब्जेक्ट हो तब क्या होगा? तो उसका स्पीड हमेशा क्या होगा? पॉजिटिव होगा। तो आप लिख सकते हैं इट इज ऑलवेज पॉजिटिव। ये हमेशा क्या होता है? पॉजिटिव होता है। बट जो अपने पास वेलोसिटी है ये पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो भी हो सकता है। तो आप लिख सकते हैं, है ना, इट कैन बी पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो। पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो। कैसे? तो देखो स्पीड क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस कभी नेगेटिव होगा नहीं, टाइम कभी नेगेटिव होगा नहीं। पॉजिटिव और पॉजिटिव का रेशियो लोगे तो हमेशा क्या मिलेगा? पॉजिटिव मिलेगा। बट वेलोसिटी क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो नीचे टाइम तो कभी नेगेटिव नहीं होगा, ये पॉजिटिव होगा। बट डिस्प्लेसमेंट जब पॉजिटिव होगा तो पॉजिटिव अपॉन पॉजिटिव, पॉजिटिव और पॉजिटिव का रेशियो पॉजिटिव। डिस्प्लेसमेंट जब नेगेटिव होगा तो नेगेटिव और पॉजिटिव का रेशियो क्या मिलेगा? नेगेटिव। और डिस्प्लेसमेंट जब जीरो होगा तो जीरो बटा समथिंग क्या मिलता है? हमेशा तो जीरो ही मिलता है। तो ये भी आपको समझ में आ गई होंगी बातें, है ना। आगे बढ़ते हैं। देखिए स्पीड जो है वो पाथ डिपेंडेंट होता है। ये पाथ पर क्या करता है? डिपेंड करता है। क्यों? क्योंकि स्पीड इक्वल्स है डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस पाथ डिपेंडेंट है तो स्पीड भी क्या होगा? पाथ डिपेंडेंट। मतलब रास्ते पर ये क्या करेगा? निर्भर करेगा, डिपेंड करेगा, है ना। तो आप लिख सकते हैं इट डिपेंड्स ऑन पाथ। ये कहाँ किस पे डिपेंड करता है? रास्ते पे डिपेंड करता है, पाथ पे डिपेंड करता है। बट ये डिपेंड करता है इनिशियल और फाइनल पॉइंट पे, है ना। या फिर आप ये भी लिख सकते हैं इट डज नॉट डिपेंड ऑन पाथ। बट ये जिस पर डिपेंड कर रहा है वो लिख दो। तो आप लिख सकते हैं इट डिपेंड्स ऑन इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट और पोजीशन भी आप लिख सकते हो, ठीक है। ये हो गया कुछ डिफरेंस। आगे बढ़ते हैं, और भी डिफरेंसेस हो सकते हैं।
जैसे स्पीड कभी भी टाइम के बढ़ने से डिक्रीज नहीं करेगा। तो आप क्या लिख सकते हैं, क्योंकि डिस्टेंस हमेशा ऐड होता है, तो डिस्टेंस अपॉन टाइम, टाइम तो क्या बोलोगे, टाइम घट रहा है टाइम कभी घटेगा नहीं, और डिस्टेंस ऊपर वो भी घटने वाला है नहीं, तो स्पीड भी हमेशा क्या करेगा, इंक्रीज करेगा टाइम के बढ़ते से, अगर कोई ऑब्जेक्ट मोशन कर रहा है तो आप लिख सकते हैं, है ना, it never decreases with increasing in time। बट स्पीड के साथ, वेलोसिटी के साथ ऐसा नहीं है। आप टाइम जानते हो, टाइम के साथ डिस्प्लेसमेंट जो कम भी सकता है ना, जीरो भी हो सकता है। तो आप बोल सकते हो कि जो वेलोसिटी होगा वो टाइम के इंक्रीज होने से डिक्रीज हो भी सकता है। तो आप लिख सकते हो इट में, मतलब संभावना है ना, इट में डिक्रीज या फिर डिक्रीजेस, इट में डिक्रीजेस विथ इंक्रीजिंग इन टाइम। और लास्ट डिफरेंस, स्पीड जो है ना, ये या तो ज़्यादा होगा या तो बराबर होगा किससे, वेलोसिटी से, या तो ज़्यादा होगा या बराबर होगा किसके, वेलोसिटी के। बट वेलोसिटी जो है वो बराबर या कम होगा किससे, स्पीड से। तो ये कुछ डिफरेंस रहा स्पीड और वेलोसिटी में। अगर आपको मज़ा आया होगा पढ़ करके, समझ करके, तो कमेंट बॉक्स आपके लिए खुला हुआ है। आप बताना कि हाँ सर सही लग रहा था सारी चीज़ें। बाकी अगर आप डिटेल में पढ़ना चाहते हैं क्लास 11th को, तो मेरे चैनल को आप विजिट कर सकते हैं, एक्सप्लोर कर सकते हैं। प्लेलिस्ट में विजिट करके आप चैप्टर का हर एक चीज़ पढ़ सकते हैं, मोशन इन स्ट्रेट लाइन, वेक्टर, है ना, मैंने जो पढ़ाया है वो आप पढ़ सकते हो। बेसिक मैथमेटिक्स पढ़ाया मैंने पूरा कंप्लीट, वो पढ़ सकते हो। तो आप प्लेलिस्ट को विजिट कीजिए, वहाँ पर हर एक चीज़ें सीक्वेंस से बनाई गई हैं आपके लिए, आप पढ़ सकते हैं। ठीक है, बाकी लव यू ऑल, अपना ध्यान रखिए। अगर आप क्लास 11th की प्रिपरेशन मेरे साथ करना चाहते हैं, शिक्षा आज़ादी के साथ करना चाहते हैं, तो आप जुड़ सकते हैं शिक्षा आज़ादी से, है ना, और चैनल को सब्सक्राइब करके आप इस परिवार की सदस्यता हासिल कर सकते हैं, है ना। बाकी अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो कमेंट बॉक्स में प्लीज़ आप लोग बताइएगा। आपका फीडबैक मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है ना, तो उसी से मैं पता कर पाता हूँ कि आगे मैं कैसे बढ़ूँ, है ना। उसी से मैं पता कर पाता हूँ कि चीज़ें आपको सही लग रही है, उसी से मैं पता कर पाता हूँ कि क्या इंप्रूव करने की ज़रूरत है ना। तो आप कमेंट कीजिए, अपनी विचारों को कमेंट कीजिए पढ़ने के बाद। ठीक है, बाय बाय, लव यू ऑल, अपना ध्यान रखें।